तो हमारे पास सवाल है परसेंटेज का। हम्म। इनकम ऑफ राजू, राजू की जो इनकम है हाँ। वो उसके खर्च से 44.44% ज़्यादा है। अच्छा। और जो उसका अगर इनकम उसकी 60% हम बढ़ाते हैं और हाँ। खर्चा उसका अगर 70% बढ़ाते हैं जो पहले मिल रहा था उससे, हम्म। तो जो उसका सेविंग है, जो उसका बचत है, वो 12,000 रुपये बढ़ जाता है। तो हमें बताना है जो पहले खर्च करता था और जितना बचाता था उसका अंतर कितना होगा। अच्छा। तो हमें दिया क्या गया है, राजू की इनकम दी गई है। इनकम दी गई। तो 44.44% ज़्यादा है राजू की जो इनकम है। किससे ज़्यादा है? बचत से। जितना मतलब बचत नहीं, खर्च से। अच्छा, खर्च से मतलब ज़्यादा। जितना वो खर्च करता है हाँ हाँ। उसका 44.44% और जोड़ दोगे उसमें, तो राजू की इनकम आ जाएगी। अच्छा। तो सबसे पहले हम 44.44% को समझते हैं, ये फ्रैक्शन में है क्या ये। तो हमें पता है 11.11% को हम लोग 1/9 कहते हैं और ये 11 का 4 गुना है। तो ये 44.44% हमारे, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4/9। अच्छा। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर राजू खर्च करता था 9 रुपये, राजू का अगर एक्सपेंडिचर 9 रुपये है तो उसका इनकम 9 का 44%, 44.44% क्या होगा? 4। तो 9 से 4 ज़्यादा है, तो राजू कमाता कितना था? 9 में 4 जोड़ देंगे, 9 4 13। तो हमारे पास अगर राजू की इनकम 13 रुपये है और खर्च कर रहा है 9 रुपये, तो बचा कितना रहा है? 4 रुपये। 4 रुपये। तभी 9 रुपये खर्च कर रहा है, 4 रुपये बचा रहा है, तो टोटल 13 रुपये कमा रहा है वो। हाँ। यही कह रहा है हमारे पास। इसको अब क्या कह रहा है कि अगर राजू की इनकम को हम 60% बढ़ा देते हैं, मतलब जो पहले मिल रहा था अब उससे उसका 60% और उसकी इनकम बढ़ गई। लेकिन वो क्या किया, अपना खर्चा भी बढ़ा दिया उसी के हिसाब से। खर्चा कितना बढ़ा दिया? 70%। पहले जो खर्च कर रहा था अब उसका 70% और खर्च कर रहा है। अरे बाप। तो हम समझते हैं। अच्छा। 13 का 60% निकालते हैं तो निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं। जब एक जीरो यहाँ बढ़ा रहे तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ भी, तभी तो 90 + 40 130 होगा। तो 130 का 60% हम निकाल लेते हैं। 130 का 60% हम कैसे निकालेंगे? 60/100 कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 13 छंग 78। तो 130 का 60% 78 आया। उसी तरह 90 का 70% कितना आएगा? 63 आएगा। तो हमारे पास निकल के आ गई नई इनकम। मान लो अगर वो अपनी इनकम 78 रुपये बढ़ा रहा है और खर्च 63 रुपये कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 15 रुपये बचा रहा है। तभी तो 63 और 15 78 हुआ। तो हमें और यही 15 रुपये सवाल में हमें दिया हुआ है 12,000 रुपये कि जो राजू बचा रहा है वो कितना बचा रहा है? 12,000 रुपये। और यहाँ पे कितना बचा रहा है? 15 रुपये। तो हमारा 15 रुपये ही 12,000 के बराबर है। तो हमारा एक किसके बराबर होगा? 800 के बराबर होगा। मतलब हमारा 1 रुपये सवाल के 800 रुपये के बराबर है। हमें बताना क्या था? राजू की जो नई शुरुआत में जो खर्च कितना करता था और बचाता जितना था उसका अंतर बताना है। तो शुरू में वो खर्च कितना करता था? 90 रुपये। बचाता कितना था? 40। तो इसका अंतर कितना हुआ? 90 और 40 का अंतर हुआ कितना? 50 रुपये। और 1 रुपये 800 के बराबर है, तो 50 रुपये किसके बराबर होगा? 50 से गुणा कर देंगे 800 को। 8 पंचे 40 और 3 जीरो। तो इसका मतलब अंतर कितना आया? 40,000। 40,000 का अंतर आया। और अगर हमसे सवाल में पूछ लेता शुरू में राजू कितना कमाता है, तो शुरू में राजू कितना कमा रहा था? 130। एक हमारा 800 के बराबर था, तो 130 हमारा 130 गुणे 800, इसको हम गुणा कर लेंगे 104 और ये 3 जीरो। तो मतलब राजू की इनकम कितनी थी? 1,04,000 रुपये कमाता था। 1,04,000 रुपये राजू शुरू में कमाता था। ये हमारा सवाल हो गया पूरा हल। ओके।